Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 4, exercise 4.2, question number 6. So our question is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. हमें क्या दे रखा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है. ओके, तो हम लिख लेते हैं लेट अस से द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज x. हम मान लेते हैं कि एक दिन में वो x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है. और उसके बाद इसमें दे रखा है कि ईच आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है कि नंबर ऑफ जितने भी जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं कंप्लीट डे में उसको डबल करके और उसमें भी ऐड करना है हमें 3. यानी कि देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी कि x से हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2x और उसमें भी 3 ऐड कर देना है तो +3. और उसके बाद हमें दे रखा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है रुपीज 90 पर डे की. ओके, और बाद में हमें दे रखा है कि हमें निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड. हमें बताना है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं और कितनी कॉस्ट लगी है. यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद में एक आर्टिकल के रुपीज बताने हैं. तो 2x + 3 करने पर वो तो निकल जाएगा. सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है. तो ये जो हमने तीनों लिखे हैं इन तीनों से हम इक्वेशन बना सकते हैं. इससे एक x से और एक 2x + 3 से और एक 90 से. कैसे बना सकते हैं, हम नीचे लिख लेते हैं इसे. ओके, 1 सेकेंड. ये जो x है वो तो यहाँ पे लिख लेते हैं. 1 सेकेंड. तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने x. x क्या है, आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है. उसके बाद एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3. अब एक बात देखो कि एक आर्टिकल है उसकी 20 रुपए कॉस्ट है और टोटल 5 आर्टिकल है तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में 100 आ जाएगा. तो वैसे ही अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट यानी कि 90 रुपीज आ जाता है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2x को x से करेंगे तो 2x² और +3 को x से करेंगे तो +3x और 90 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है. कोई से भी मेथड से कर सकते हैं. हम इसे कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके, तो अब इसे हम अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें x² का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा. तो x² का कोफिशिएंट है 2. उसके बाद कांस्टेंट टर्म देखनी पड़ेगी, वो है 90. तो 2 × 90 180. अब दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और प्लस या माइनस करने पर 3 आए. तो 1 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो भी 180 आएगा. 2 को 90 से करो, 3 को 60 से करें, 4 को 45 से करें, 5 को 36 से करें, 6 को 30 से करें, 9 को 20 से करें, 10 को 18 से करें और 12 को 15 से करें, या फिर 15 को 12 से करें, 18 को 10 से करें, 20 को 9 से करें, 30 को 6 से करें, 36 को 5 से करें, 45 को 4 से करें, 60 को 3 से करें, 90 को 2 से करें और 180 को 1 से करें तो भी हमारे पास आंसर आएगा 180. अब हमें देखना है कि प्लस या माइनस करने पर हमें 3 लाना है. तो इन सबको अगर हम देखें तो हम यहाँ पे नीचे वाले हम देख सकते हैं कि अगर हम 12 + 15 करें तो हमारे पास आंसर आता है 18 और 15 - 12 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आता है 3 और हमें 3 ही आंसर लाना है. इसका मतलब इसको हम 12 और 15 के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले 2x² है वो तो वापस से लिख लेते हैं 2x². उसके बाद में हम लिख सकते हैं प्लस का 18x और माइनस का 15x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0. ओके, 18 और 15 को लेना था, नो सॉरी 15 और 12 को लेना था. सॉरी ये गलती कर दी हमने, तो इसको सही कर लेंगे. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे तो प्लस का 15x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 12x हो जाएगा. ओके, अब हम इन दोनों में कॉमन लें तो x आ जाएगा कॉमन, पीछे बच गया 2x प्लस में 15. इस साइड में अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस का 6, पीछे बच गया 2x
और यहाँ पे बच गया प्लस का 15, ओके, इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास 0 निकल जाएगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा निकल जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x प्लस का 15 राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, और ये जो 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसे राइट साइड में भेजने पर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 15 अपॉन में 2, और यहाँ पे जो x माइनस 6 है तो माइनस 6 को राइट साइड में भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसमें हम एक चीज को नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो एक दिन में माइनस में तो आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं कोई भी तरीके से, तो इसका मतलब हमें जो ये x की वैल्यू ये माइनस 15 अपॉन में 2 है, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएंगे 6, और उसके बाद में हमें बताना है कि ईच आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, तो 2x और प्लस में 3, तो यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें और प्लस में 3 करें तो 2 6 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो ईच आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट है 15 रुपीज। ओके, और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 इज इक्वल टू ₹15। ओके, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।